जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणेत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, आपने सुना कि भक्ति से नारद जी ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हो और ये दोनों पुरुष कौन हैं तथा ये देवियाँ कौन हैं। तब भक्ति रूपी ज्योति ने कहा कि हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और ये पुरुष जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, मेरा पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। समय के फेर से ही ये जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती नवजुती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े मेरे दोनों पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। अब बताइए, मैं माँ हूँ, बूढ़ी तो मुझे होना चाहिए, लेकिन मैं तरुणी हो गई और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। इसी दुखी से मैं दुखी हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग्य निधि हैं, इसका क्या कारण है, हो सकता है बताइए। अब नारद जी ने ध्यान लगाकर देखा, क्षण भर में उसका कारण जानकर कहा कि हे देवी, सावधान होकर सुनो। यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी सुस्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर आघासुर बन गए हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष, सत्य पर चलने वाला दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रति वर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे दोनों पुत्रों यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं दूर हो रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। अब भक्ति ने प्रश्न किया कि हे नारद जी, राजा परीक्षित ने इसी पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया, ऐसे कलयुग को आने ही क्यों दिया। यह अब अगले अंक में। जय जय श्री राधे।